यज्ञ कर्म बताया, यज्ञ वह विष्णु, यज्ञ ही साक्षात विष्णु है। फिर से देवताओं को जीतना हो, देव बल कुछ और नहीं, यज्ञ बल है। यज्ञ से देवताओं को जीता जा सकता है। सत्कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा देवताओं को अपने अधीन किया जा सकता है। देव बल से भी बड़ा मंत्र बल है, जप बल है, तप बल है, ज्ञान बल है। सभी देव उसके अनुगत हो जाते हैं जो जितेंद्रिय है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो सत्यनिष्ठ है। ऐसे साधक के अधीन देवता हो जाते हैं, पितृ उससे प्रसन्न हो जाते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर सब अनुगत हो जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जितनी सिद्धियां हैं उसके आसपास प्रदक्षिणा करने लगते हैं और वह एक अजेय पुरुष बन जाता है। मंत्र बल से, जप बल से, तप बल से, इंद्रियों को संयत और संयमित कर लेने से। जरा सा संयम आया तो शक्ति आएगी, सामर्थ्य आएगी, विभूति आएगी, विद्या आएगी। विभूति का अर्थ यहां विस्मय से भी है कि ऐसे बन जाओगे कि लोग विस्मय करने लगेंगे आपको देखकर। आपका व्यक्तित्व ऐसा बन जाएगा कि आप चकित, दूसरे चकित होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। उन्हें आप पे कुतूहल दिखाई देंगे, आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा कुतूहल दिखेगा कि यार ये कैसे हैं इतने श्रेष्ठ, इतने महान। संयम में इतना बल छुपा है। महर्षि पतंजलि के विभूति पाद में आता है कि चंद्रमा पर संयम करने से, या अलग अलग संयम के बताएं कि कहां कैसे संयम करें। संयम से बड़ी शक्ति आती है। शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को बताया कि संयम में रहो थोड़ा। आप दैत्य हैं, धनुज हो, निशाचर हो, थोड़ा संयम भी सीखो। संयम आएगा तो स्वर्ग आपके अधीन अपने आप हो जाएगा। एक कल वृक्ष अपने आप आपके पास आएगा, कामधेनु आएगी, सप्तऋषि आपके पास स्वतः चले आएंगे। जिन्हें आप बड़ा माने बैठे हैं देवताओं को, वो देव भी आपके अनुचर बन जाएंगे। संयम तो सीखो। ऐसा बल है संयम में। संयम में तो जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। एक बार वाणी का संयम करके देखो। जिह्वा पर अग्नि का वास है, सरस्वती का वास है, रसों का वास है। जिह्वा के अग्रभाग पर जो जिह्वा है, यही ये अग्नि रहती है। अग्नि का देवता जिह्वा पे रहता है। जरा इसका संयम तो करके देखो। इसलिए हमारी संस्कृति उपवास की संस्कृति है, मिताहार की संस्कृति है। मित भोजी बनने की बात कहती है कि हम मित भोजी बने, मित भूख हो, ऋत भूख हो। ऋत भूख, कितना भोजन लेना है, कैसा लेना है। मित भोजी बने, ऋत भूख बने, संयमी बने। वाणी कैसी हो हमारी, बड़ी बात है। जिसको वाणी का संयम आ गया वो जीत लेता है पूरे जगत को। जिसने वाणी जीत ली, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रहना सीखिए। मौन करते कम बोलना सीखो, सार्थक बोलो, प्रिय बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलिए, रुचिकर बोलिए। शब्दों से किस तरह से अन्य आहत होते हैं, ऐसे शब्द न बोलो। उनको कैसे मर्मांतक कर देते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचा देते हैं। तो ये बताया, संयम रखिए, यज्ञ कीजिए। यज्ञ वह विष्णु, यज्ञ कोई और नहीं, विष्णु ही है। यज्ञ करने से नारायण अपने आप प्रकट होंगे। यज्ञ उनकी काया है, यज्ञ उनका कलेवर है, यज्ञ उनका शरीर है। वो सशरीर यहां आ जाएंगे, सदेह यहां पहुंच जाएंगे। यज्ञ तो करो, फिर मांग लेना जो मांगना है। इस स्वर्ग तो आपके अधीन हो ही जाएगा।
गुरुदेव ने एक अनुष्ठान बताया। जब दशरथ ने कहा गुरुदेव वशिष्ठ से कि पुत्रेष्टि यज्ञ करें आप मेरे लिए, तो श्रृंगी के यहां लेकर गए और 1 वर्ष का अनुष्ठान कराया उन्होंने। आश्रम से निकले नहीं 1 वर्ष तक, श्रृंगी के आश्रम में 1 वर्ष पूरे 12 महीने आहार कैसा हो, विहार कैसा हो, विचार कैसा हो, निद्रा कैसी हो, जीवन को संयम में रखो, अनुशासन में रखिए। समय का अनुशासन रहे आपको, भोजन का अनुशासन, आर्थिक अनुशासन। सब कुछ मेरे लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, इसमें दूसरों के भी हिस्से हैं। देवा भागम यथा पूर्वे संजनना उपासते, दूसरों के भी हिस्से हैं, पशु पंछियों के, परिंदों के, साधु ब्राह्मणों के, यति योगियों के, दीन जनों के, उपेक्षितों के, पीड़ितों प्रताड़ितों के, अभाव ग्रसितों के, साधनहीन प्राणियों के। जो साधनहीन है उनके भी हिस्से हमारे पास हैं। जो सामर्थ्यहीन है, जो गुणहीन है, बलहीन है, शक्तिहीन है, दुर्बल है, दीन है, निरीह है, इसके अतिरिक्त पशु पंछी परिंदों के, वनस्पतियों के हिस्से हमारे पास हैं। 1 वर्ष तक गुरुदेव के आश्रम में रहकर अनुष्ठान किया और उसके बाद दीक्षा दी उन्होंने, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और यज्ञ से भगवान प्रकट हुए थे। यज्ञ से तत्काल फल मिलता है, यज्ञ विधान का नाम है। होता ऋत्विज आचार्य मंत्र, उसकी ये सामग्री क्या, कैसे यज्ञ की सामग्री क्या हो, वो कैसे शाकल्य बने, वो चुरु, यज्ञ पात्र क्या हो, बड़ी बड़ी बात है। हम भारत के प्राणी महाभाग्यवान हैं, हमको यज्ञ करना आता है। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। यज्ञ में पहली प्रतिज्ञा है। यज्ञ की जो प्रतिज्ञा के साथ साथ जो पहली शपथ है वो स्वार्थ रहित रहने की है। इदन्नमम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदन्नमम प्रजापते स्वाहा, इदन्नमम ब्रह्मणे स्वाहा, इदम ब्रह्मणे इदन्नमम इंद्राय सोमाय वरुणाय इदन्नमम। पहले अर्पण किया जाए तो यज्ञ करिए, ऐसा शुक्राचार्य ने अपने शिष्य बलि को कहा। जब बलि ने कहा कि भगवान नारायण ने छल करके हमारी संपदा छीन ली, तो शुक्राचार्य ने कहा कि आपने छीन ली थी संपदा, तो छल से तो आपने अर्जित किया था स्वर्ग, भगवान ने तो उनका स्वर्ग उन्हें लौटाया है, छल आपने किया है। छल से आई संपत्ति कभी नहीं टिकती, इसलिए निश्चल रहो, सरल रहो, यज्ञ करो। एक विधान बता दिया, 100 यज्ञ कीजिए, अग्नि को जिमाइए, अग्नि को कभी भोग लगाइए, अग्नि का आदर कीजिए। भारत में पहले अग्नि का पूजन होता रहा है, तभी चूल्हा जलता रहा है। अभी अलग प्रकार के आहार के, विहार के, भोजन बनाने के नियम नए तरह से बदल गए हैं। अब उस प्रकार का ईंधन नहीं, चूल्हा नहीं, लेकिन फिर भी अग्नि का तो आदर करिए। सूर्य को तो अर्घ दीजिए, गौ ग्रास तो निकालिए, गौ द्वार पर नबी आए तो गौ का हिस्सा तो निकालें। अग्नि का आदर कीजिए, दीपदान कीजिए, अतिथि अभ्यागत आगंतुक के हिस्से निकालिए। अब जिस ढंग से रहते हैं जिन घरों में, वहां अतिथि अभ्यागत आगंतुक साधु ब्राह्मण नबी आ सके तो उनका हिस्सा तो निकालो। फिर आदि व्याधि उपाधि नहीं आएगी, कोई किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। अपने इष्ट का नित्य स्मरण कीजिए और इस बात को याद रखना, जो इष्ट के निकट है उसका अनिष्ट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा।